हम जो जिक्र करने जा रहे हैं जिस मामले का, वो वैसे तो सोशल मीडिया पर 2-4 दिन से काफ़ी उसके ऊपर बहस हो रही है और गर्मा गर्म मामला है, लेकिन मुझे इससे दुख इसलिए हुआ क्योंकि जब हम यंगर लॉट इस फील्ड में आए तो हमें उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो एजेंडा लेके आ रहे हैं और उस पर अमल जब होगा उनकी टीम की जानिब से तो हमें एक साजगार माहौल मिलेगा काम करने के लिए। सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना जो जिससे भी सवाल पूछा जाए उसका काम है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो ये भी आपका राइट है। लेकिन हुआ कुछ यूँ सोशल मीडिया पर कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल यानी फैसल वावडा साहब, उनसे द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने कुछ सवालात पूछे। जब उन्होंने ट्विटर पर ये सवाल पूछे तो फैसल वावडा साहब ने न सिर्फ उनको बुरा भला कहा बल्कि उन पर ज़ाती हमले भी किए। फ़खर दुरानी साहब ने मुख्तलिफ वक्तों में उनसे कुछ सवालात पूछे थे और उनको भेजे भी थे, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जब फैसल वावडा साहब की तरफ से जवाब नहीं आया तो उन्होंने ट्विटर को अपनाया और ट्विटर पर ये पूरी पोस्ट की और फैसल वावडा साहब को उसमें टैग किया। फ़खर दुरानी साहब ने फैसल वावडा के फ्रॉड, माली बेज़ाब्तियों, गैर मुल्की जायदादों को छुपाने और शहरियत से मुतल्लिक कुछ दस्तावेज़ात थे जिसमें जालसाजी के इंकशाफात भी किए थे। सवालात का जवाब देने की बजाय अब फैसल वावडा साहब गर्म हो गए, ज़ातियात पर उतर आए। और यही नहीं बल्कि जब एक और सहाफ़ी उमर चीमा साहब, जब उन्होंने इस पर सरजनिश की फैसल वावडा साहब की, तो फैसल वावडा साहब उन पर भी बरस पड़े और बहुत ही नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर ज़ाती हमले किए। 5 माह हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोहरी शहरियत केस के हवाले से फैसल वावडा से कोई बाज़ पुरस नहीं की गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर का ये रवैया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सहाफ़ियों का तो काम ही यही होता है, तो फिर वफाकी वज़रा चाहे वो कोई भी हो, हुकूमत में हो या फिर वो अपोजिशन का भी कोई रहनुमा हो, सवाल के जवाब तो देना उनका बनता है। तो इस मामले पर थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि प्रोब करें कि हुआ क्या, या ऐसे क्या सवालात थे जिसके ऊपर इतने सीख पाओ गए। तो हमने दावत दी है अपने रेगुलर पैनल के साथ साथ द न्यूज़ के सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब को। फ़खर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ऐसे क्या सवालात पूछे या क्या ऐसी ट्वीट की थी जिसके ऊपर इतने बरहम हो गए वफाकी वज़ीर? जी अलीना, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मैं फैसल वावडा साहब के हवाले से 6 मुख्तलिफ स्टोरीज की हैं, जिसमें इनकी लंदन की प्रॉपर्टीज थी 9 जो इन्होंने कभी पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की, खुफिया रखी हुई थी। उसके अलावा दूसरी जो स्टोरी थी वो इनकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से थी। जब ये अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि इनके पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है, उसके अलावा किसी मुल्क की नहीं है, जबकि ये उस वक्त अमरीकी शहरी थे। उसके अलावा इनकी एमनेस्टी स्कीम इन्होंने अवेल की, उस हवाले से स्टोरी थी। बाकी 2-3 स्टोरीज थी जो इन्होंने अपने मुलाजिम के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी हुई थी। ये सब इन पे जब मैं काम कर रहा था नवंबर 2018 में मैंने फैसल वावडा से पहली दफा राब्ता किया था। इनिशियली इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सारे सवालात का डिटेल में जवाब दूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा और तब सारे आपके सवालात को वो करूंगा। लेकिन इन्होंने कोई उसके बाद जब 2 दफा इनसे मुलाकात का टाइम मांगा तो इन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर इसके बाद मैंने इनसे रिटर्न क्वेश्चन इनको भेज दिए कि आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे इनके रिटर्न जवाब भी दे दीजिए। लेकिन इन्होंने उसके ये क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद तो बिल्कुल ही इन्होंने जवाब देना छोड़ दिया। खैर इस पे मैं तकरीबन 1 साल से वर्जन की भी कोशिश करता रहा, स्टोरीज को अपनी होल्ड किए रखा, स्टोरीज नहीं लगाई। तब तक जब फाइनली मैंने इनको भेजा इनका जो रिनाउंसिएशन लेटर था अमेरिका की शहरियत तर्क करने का, उस पे इन्होंने फिर मुझे कहा कि प्लीज गो अहेड। उसके बाद जब ये स्टोरी पब्लिश होगी जनवरी 2020 में, गो अहेड एज इन इन्होंने कहा कि ठीक है आप पब्लिश कर दें, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जी ठीक है, ये जनवरी 2020 की बात है। 20 जनवरी को स्टोरी पब्लिश हुई। ठीक है। 20 के बाद 29 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ वकला ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की कि इन्होंने अपने हलफनामा में गलत बयानी की है, उसके अलावा अपनी दोहरी शहरियत छुपाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 29 को हेयरिंग हुई तो इनकी तरफ से लीगल टीम कोई नहीं पेश हुई। उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ पार्टीज ने इनके खिलाफ पिटीशन दायर की। इलेक्शन कमीशन ने इनिशियल 2-3 हेयरिंग्स में इनकी लीगल टीम को कहा कि आप अपना रिप्लाई जमा कराएं, लेकिन इन्होंने वहां पे भी इनकी लीगल टीम ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसी बात को मैं बार बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर लेके आता रहा कि फैसल वावडा साहब, आप ना इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा रहे हैं ना कोर्ट्स में, एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे बता दें या किसी तरह। तो ये फाइनली मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की और उस पे इन्होंने
और जवाब तो दूर की बात, लेकिन बदतमीजी की, खैर वो तो एक सेपरेट इशू। लेकिन थोड़ी सी ये क्लियरिफिकेशन दे दीजिएगा फ़खर साहब, जो फैसल वावडा साहब ने ट्वीट किया है उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने जवाब दिया है, तो ये क्या मामला है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी लीगल टीम को 2-3 बार कहा कि आप अपना जवाब जमा कराएं, और तफसील में इनकी पहली 2 हेयरिंग्स में लीगल टीम ने कहा कि हमें पिटीशंस की कॉपीज नहीं मिली, दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए हम अपना जवाब जमा नहीं करा सके। उसके बाद तीसरी हेयरिंग में फिर इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर कराया दौरान हेयरिंग ही, समाअत के दौरान ही, कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे वसूल कर लें जो पिटीशनर्स हैं उनसे, और आप हमें जवाब जमा कराएं 15 दिन के अंदर। वो उधर ही इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ही इनको पिटीशंस की कॉपीज और दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना के हालात आ गए और फिर उसकी कोई समाअत नहीं हुई इलेक्शन कमीशन में, और अभी तक इनका कोई जवाब जमा नहीं हुआ। ठीक है जी, फ़खर साहब हमारे साथ ही रहेगा, अपने पैनल को भी चाहती हूँ कि हम गुफ्तगू में शामिल करें। इरशाद भट्टी साहब, ये क्या रिवायत चल पड़ी है? ठीक है, आपने जवाब नहीं देना, वो आपका हक है, आप वो हक महफूज रखते हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक्स करना, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना, इखलाक से गिरी हुई बातें करना, ये कहाँ का, ये जवाज़ क्या है? अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। बिलाशुबा आज इस वक्त हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला अदम बर्दाश्त है, लेकिन ये PTI का कल्चर भी है। PTI ने आके इसमें जो 4 चांद लगाए वो कमाल हैं। और फैसल वाडा साहब के मिजाज, वो मिजाजन वो जो ऐसे हैं, गर्म मिजाज हैं, यानी आप कराची में दहशतगर्दी हुई, वो असला पहन कर मौके पर आ गए। एक प्रोग्राम में कहा अगले 3 हफ्तों में नौकरियां ना हुई तो मेरी तिक्का बोटी कर दीजिएगा। एक प्रोग्राम में कहा 5000 बंदों को फांसी लटका दें, हालात ठीक हो जाएंगे। अभी कल ही एक प्रोग्राम में कहा कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश करेगा उसे हम काट देंगे। और लंबी नहीं, पिछली कैबिनेट मीटिंग में जो असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो गरजे बरसे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को उनको साथ वाले कमरे में ले जाना पड़ा, तसल्ली देनी पड़ी। और यही नहीं, वज़ीर बनने से पहले जो MQM के ख़िलाफ़ वो कराची में और मेयर के ख़िलाफ़ जिस तरह वो लड़ा करते थे वो भी है। फ़खर दुरानी साहब का मैंने ट्वीट कई दफ़ा पढ़ा, भाई हैं हमारे, मैंने कई दफ़ा पढ़ा, मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जिस पर गुस्सा होना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक सवाल था कि आपने कि आप इसको अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, वेल लेफ्ट कर देना चाहिए था। आप वज़ीर हैं, हुकूमत में हैं, अब आप सिर्फ PTI के सियासतदान नहीं, आप वज़ीर हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। मैंने जब उन फैसल वाडा साहब का जवाब आया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का जवाब देंगे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद था, अगले दिन किया, वो मीटिंग में थे। तो आज आते हुए जब सवाल आया तो मैंने फैसल वाडा साहब से कहा, फ़ोन किया तो मैंने कहा कि भाईजान इस गमो गुस्से की कोई वजह बता सकते हैं, क्यों इतना गुस्सा और गम है? उन्होंने कहा कि इस वक्त तो मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो कहानी और ये वही कहानी मेरी जो है ना, वो मेरे गमो गुस्से की वजह है। तो मैं ये मीटिंग से निकल के आपको वो कहानी सुनाऊंगा। तो अब क्या कहानी है क्या नहीं है ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन मैं फैसल वाडा साहब, काबिल एहतराम फैसल वाडा साहब से कहना चाहूँगा कि सवाल करना, फ़खर दुरानी हो, इरशाद भट्टी हो, कोई और हो, कोई भी हो, सवाल करना, सवाल आप वज़ीर हैं, आपसे सवाल किया जा सकता है एज ए पाकिस्तानी, एज ए सहाफ़ी। और अगर फ़खर दुरानी साहब के ट्वीट में कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा होता जिससे कोई तौहीन अमेज़ होता तो मैं ज़रूर, ये छोटे मुझसे मैं इनसे कहता कि आप ना करें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब। और हम सब, आपने अभी यंगर लॉट की बात की ना, फैसल वावडा साहब के जोशीले होने की, तो मैं कहती हूँ हम खुद भी अपनी फील्ड में जो इस तरह का, जो जिसकी बात हमें सही नहीं लगती, हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं, उसको भी हम इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल किए गए वो नहीं सही था। शहजाद, आपका कमेंट लेना चाहूंगी इस पे। भट्टी साहब कह रहे हैं फैसल वावडा साहब ने उनसे इतना कहा कि इसके पीछे एक लंबी सी कहानी है, लेकिन क्या वो लंबी सी कहानी इस तरह का रिस्पांस जस्टिफाई कर सकती है जो भी है? देखिए अलीना, एक तो जिस हुकूमत की पॉलिसी ये हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप गला घोंट दें, आप सेंसरशिप पर यकीन रखते हो, आप किसी भी किस्म का डिसेंट चाहे वो सिविल सोसाइटी से आए उसको खत्म करने का आपका प्लान हो, ये आपका विजन हो, तो फिर इसी तरह की बातें होती है ना कि आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आपके खिलाफ कोई स्टोरी आए, एक सहाफी का हक बनता है कि वो आपसे सवाल पूछे, आप जवाब दे दें, या जैसे भट्टी साहब ने कहा वेल लेफ्ट कर दें। लेकिन इस तरह का जो रवैया उनकी तरफ से था, जो लफ्जों का चुनाव उन्होंने किया, जिस किस्म की बात की, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।
फोरम उनके पास मौजूद है, या तो फखर दुरानी साहब को जवाब दे देते, या सोशल मीडिया पे या टेलीविजन में किसी भी प्रोग्राम पे जाके जवाब दे देते, या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जवाब मांगा है वहाँ जवाब दे देते। लेकिन इस तरह का रवैया इख्तियार करना मेरे ख्याल से एक वफाकी वजीर को जेब नहीं देता है। ठीक है जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, अपने बाकी एनालिस्ट का कमेंट शामिल करेंगे।